दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत दर्ज केस में ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ के बाद उनके बेटे कन्हैया प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई कल रात हुई। दरअसल एमएलसी के बेटे कन्हैया प्रसाद को ईडी ने पूछताछ के लिए पटना स्थित अपने ऑफिस में बुलाया था। उस बीच अधिकारियों ने कई सवाल पूछे और कई कागजात दिखाए जो रुपए के लेन देन और अवैध तरीके से किए गए इन्वेस्टमेंट से जुड़े थे। बताया जाता है कि ईडी की तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब कन्हैया प्रसाद ने सही तरीके से नहीं दिया। कई घंटे बीत जाने के बाद असंतुष्ट ईडी की टीम ने एमएलसी के बेटे को मौके से गिरफ्तार कर लिया। मणिपुर सिवान में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। 2 माह में परिवार के 4 लोगों की हो चुकी है मौत। सिवान में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में मृतक के साले को भी गोली लगी है, जो कि गंभीर रूप से घायल है। घटना सिवान शहर के नगर थाना क्षेत्र के आंदर ढाला ओवरब्रिज की है। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी जयकिशोर तिवारी के पुत्र शिवजी तिवारी के रूप में हुई है एवं घायल की पहचान सारण के एकमा थाना क्षेत्र के प्रदीप पांडे के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शिवजी तिवारी अंदर ढाला के समीप किराना का दुकान चलाते हैं और 10:30 बजे ओवरब्रिज के रास्ते अपने साले के साथ बाइक पर बैठकर घर लौट रहे थे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के सपने में आए भगवान श्री राम, कहा कि मुझे बचा लो, लोग मुझे बाजारों में बेच रहे हैं। बिहार के कई मंत्रियों की अक्सर बयान चर्चा में बने रहते हैं और इस बार बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव द्वारा दिए गए बयान सुर्खियों में बने हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि उनके सपने में भगवान श्री राम आए और कहा कि लोग मुझे बाजारों में बेच रहे, इससे मुझे बचा लो। पिछले कुछ महीनों से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री का बयान लगातार आ रहा, जिसमें उन्होंने शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड रखवाने का ऐलान किया था और ऐसा न करने पर उनकी सैलरी से पैसे काटने की बात भी कही थी। और अब उनका भगवान को लेकर बयान काफी वायरल हुआ है। बड़ी खबर, देश में महिला आरक्षण बिल का बिना शर्त समर्थन करेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई है। मोदी कैबिनेट से यह प्रस्ताव पास होने के बाद से यह चर्चा हो रही है कि सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को लाया जा सकता है। इस बीच जेडीयू ने इस बिल के समर्थन की घोषणा कर दी है, वो भी बिना शर्त के। जदयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने इस बात की जानकारी मीडिया से साझा की है। केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेगी। नीतीश कुमार कई मौके पर इसकी मांग कर चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार की मांग रही है कि वंचित समूहों की महिलाओं को भी उचित आरक्षण मिलने चाहिए। केसी त्यागी ने कहा कि महिला आरक्षण जिंदाबाद, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी महिलाओं की भागीदारी जिंदाबाद। एक और बड़ी खबर की बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले बिहार भ्रमण पर निकलेंगे तेजस्वी यादव। बूथ लेवल पर पहुंचकर आरजेडी नेताओं से लेंगे फीडबैक। देश में अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर देश की तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी तैयारी को धार देना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद ने भी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यात्रा निकालने का निर्णय किया है। मिली जानकारी के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अक्टूबर महीने में राज्य के सभी जिलों के दौरे पर निकलेंगे। अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव जमीनी स्तर पर पार्टी की तरफ से की जा रही तैयारियों का जायजा लेंगे। हालांकि अभी इसको लेकर तारीख तय नहीं हो पाई है। बल्कि राज्य में 2 महिला आईपीएस आमने सामने। डीआईजी अनुसुईया ने डीजी शोभा अहोतकर के खिलाफ लगाए गंभीर आरोप, लिखा त्राहिमाम संदेश। बिहार कैडर की तेज तर्रार आईपीएस और होमगार्ड एंड फायर सर्विसेज की डीजी शोभा अहोतकर पर अपने अधिकारियों से बदसलूकी और गाली गलौज के साथ ही घोटाले के आरोप लगे हैं। गाली गलौज और मानसिक प्रताड़ना के आरोप में इससे पहले डीआईजी विनोद कुमार और आईजी विकास वैभव ने भी आरोप लगाए थे। और अब होमगार्ड की महिला डीआईजी अनुसुईया रण सिंह साहू ने गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार के अधिकारियों को त्राहिमाम संदेश लिखी है। अनुसुईया ने आरोपों के साथ प्रमाण भी लगाए हैं। अनुसुईया भी बीमार है और इलाज करवा रही है। होमगार्ड के डीआईजी अनुसुईया रण सिंह साहू ने अपना त्राहिमाम संदेश राज्य के मुख्य सचिव को लिखा है और इसकी कॉपी गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, बिहार के पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के विशेष सचिव और गृह विभाग के सचिव को भेजा है। मणिपुर, बिहार में जल्द चुनाव करवाने के मुद्दे पर राजनीति तेज है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार रहने वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर सीएम नीतीश कुमार सचमुच चुनाव के लिए तैयार हैं तो 24 घंटे के अंदर इस्तीफा दें और इलेक्शन की घोषणा करें।
बिहार बीजेपी उनसे लड़ने को तैयार है। मीडिया समूहों से बातचीत में सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस दिन यह सरकार इस्तीफा दे देगी, बिहार भाजपा अगले दिन ही चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार रहेगी। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और यह उनका अधिकार है कि वह बिहार विधानसभा को जब चाहे भंग कर सकते हैं। एक बार जेडीयू पार्टी ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को दे डाली है अंजाम भुगतने की धमकी। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा बार बार रामचरितमानस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है और जेडीयू उनका बचाव करते करते अब थक चुकी है। अब जेडीयू द्वारा प्रोफेसर चंद्रशेखर को चेतावनी दी गई है कि अगर वह शीर्ष नेतृत्व का कहना नहीं मानते हैं तो इस तरह का बयान देते रहते हैं तो उसका अंजाम भुगतने के लिए चंद्रशेखर तैयार रहें। इस तरह का बयान जेडीयू के नेता डॉक्टर सुनील सिंह द्वारा दिया गया है। सुनील सिंह ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने शीर्ष नेतृत्व का कहना नहीं मानते हैं तो वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। जेडीयू नेता सुनील सिंह ने आगे कहा कि चंद्रशेखर को उनके नेता एवं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव द्वारा बार बार कहा जा रहा कि वो सिर्फ अपने शिक्षा विभाग की बात करें, इधर उधर की बातें ना करें। बड़ी बार इंडिया गठबंधन टिकट देती है तो अश्विनी चौबे को भागलपुर भेज देंगे। कांग्रेस एमएलए का दावा। बिहार के बक्सर लोकसभा सीट पर इंडिया महागठबंधन की पार्टी के साथ साथ भाजपा की भी नजर है। कांग्रेस के सदर विधायक ने दावा किया कि कांग्रेस टिकट देती है तो अश्विनी चौबे को भागलपुर भेज देंगे। बक्सर लोकसभा सीट को लेकर इंडिया गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस ने तो पहले ही साफ शब्दों में कह दिया है कि राजद के उम्मीदवार अब तक 6 बार इस लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं और 5 बार उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। सदर कांग्रेस विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने दावा किया कि 2024 में इंडिया गठबंधन बक्सर से टिकट देती है तो अश्विनी कुमार चौबे को वह चारों खाने चित कर देंगे। बढ़कर मुंगेर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का संसदीय क्षेत्र है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंगेर के लखीसराय में पिछले दिनों बड़ी जनसभा कर चुके हैं और अब मुस्लिमों के बड़े चेहरे के रूप में मोनजीर को एनडीए से जोड़ा गया है। हालांकि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का कहना है कि मुंगेर में कोई कितनी भी ताकत लगा ले कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की सभी 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतेगा। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन यानी इंडिया महागठबंधन की ओर से सभी 40 सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा, वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी 40 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के बड़े नेता कई महत्वपूर्ण सीटों पर पूरी ताकत लगा रहे। उन्हीं में से मुंगेर लोकसभा सीट भी है जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के पास है। अलीगढ़ वैश्य महासभा ने किया इस पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला दहन। बीजेपी ने कहा कि राबड़ी देवी को माफी मांगनी चाहिए। भाजपा विधायक संजीव चौरसिया ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के ऊपर जो राबड़ी देवी ने टिप्पणी की है वह घोर आपत्तिजनक है और जो समाज देश के विकास में मेरुदंड की तरह काम करता है उस पर टिप्पणी की गई है। वैश्य समाज पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित को अपमानित करने का काम किया गया है। पूरा समाज अपमानित महसूस कर रहा। वैश्य समाज में इस बयान से आक्रोश है। दरअसल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के द्वारा वैश्य समाज पर दिए गए बयान के खिलाफ पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर राबड़ी देवी का पुतला दहन किया गया। इसमें भाजपा नेताओं और वैश्य महासभा के कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध किया गया। वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि राबड़ी देवी ने वैश्य समाज को अपमानित करने का काम किया है। सभी वैश्य संगठन इससे काफी आक्रोशित हैं और आज इसकी शुरुआत पटना के आयकर गोलंबर से हुई है। और एक बार बिहार के पश्चिमी चंपारण में 2 मगरमच्छ ट्रेन से कट गए। गोरखपुर नरकटियागंज रेलखंड पर बगहा वाल्मीकि नगर रोड रेलवे स्टेशन के बीच मंगलपुर ओसनी हॉल्ट के पास ट्रेन की चपेट में आने से दोनों मगरमच्छ मर गए। दोनों मगरमच्छ की कटकर मौत हो गई और मगरमच्छ के कटने की सूचना रेलवे कर्मचारी द्वारा बगहा वन विभाग को दी गई। वन विभाग के कर्मियों ने रेलवे लाइन के बीच 2 भागों में कटे एक मृत मगरमच्छ और दूसरा ट्रेन से टक्कर से चोटिल हुए मृत मगरमच्छ को कब्जे में ले लिया गया। बगहा प्रक्षेत्र अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि वन कर्मियों की टीम घटनास्थल पहुंचकर रेलवे ट्रैक पर अज्ञात ट्रेन से कटकर मरे 2 मगरमच्छ के शव को बरामद कर बगहा वन प्रक्षेत्र कार्यालय लाई है और बताया कि घटनास्थल पर मगरमच्छ कटकर 2 भाग में बट गए थे, जबकि दूसरा मगरमच्छ की ट्रेन की टक्कर से चोटिल हो गए थे। दोनों की मौत हो गई है। दोनों मृत मगरमच्छ का पोस्टमार्टम कर दफना दिया गया है और मगरमच्छ किस ट्रेन से कटे इसकी जांच पड़ताल करके कार्रवाई की जा रही है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर जमा होंगे कर्मचारी। बेतिया में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ बिहार पटना के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग सरकार से की गई है। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री संतोष प्रसाद ने कहा कि बैठक में पुरानी पेंशन योजना सहित 7 सूत्री मांग को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों वाहन जत्था चलाए जा रहे, जो कि आगामी 3 नवंबर को दिल्ली रामलीला पहुंचेंगे और जहां लाखों की संख्या में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जमा होंगे। बड़ी खबर चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने आरजेडी और तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस को लेकर पोटेशियम साइनाइड वाला बयान देते हैं।
फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यह हैरानी की बात है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव उनके बयान से सहमत भी नहीं होते हैं, फिर भी शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई नहीं होना थोड़ा अजीब लगता है। जनसुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि शिक्षा मंत्री को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। चंद्रशेखर जी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं और जहां तक समझता हूं कि चंद्रशेखर जी का व्यक्तिगत मामला नहीं है और न ही व्यक्तिगत तीखा टिप्पणी है, ये दलगत मामला है। दल वाले ही इनसे कहलवाते हैं। जहां तक ये बात कहना चाहिए कि नहीं तो आप जिस राज्य के शिक्षा मंत्री हैं वहां हर व्यक्ति मान रहा कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और उनको शिक्षा को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि उलझुल बातें पार्टी के कहने पर कहा जा रहा। बल्कि बिहार के सियासी चूल्हे पर पकने लगी है फिर से यूटर्न की राजनीति के मास्टर की खिचड़ी। बीजेपी ने सीएम नीतीश के लिए अपने घर का दरवाजा खोल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झंझारपुर की रैली में पानी और तेल का बयान देकर बिहार की राजनीति में भूसा ला दिया है। लालू पर जमकर हमला किया और नीतीश को सलाह दी और इससे पहले राष्ट्रपति के निमंत्रण पर G20 के नेताओं के सम्मान में दिए गए डिनर में नीतीश ने शामिल होकर कयासों को नई हवा दी थी। बता दें कि 2005 से अब तक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कभी अपने दम पर सत्ता हासिल नहीं की है। हमेशा उसे किसी के साथ की आवश्यकता पड़ी है। लंबे समय तक तो नीतीश बीजेपी के साथ रहे। राजनीति के जानकारों का कहना है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने उन्हें इस शर्त पर सीएम बनाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो राष्ट्रीय राजनीति में जाएं और बिहार की गद्दी तेजस्वी यादव को सौंप दें।